नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट जसवंत पाठक। आज एक बेहतरीन लेक्चर के साथ उपस्थित हुआ हूं। लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है कि एसएससी से लेके यूपीएससी तक पूछा जाएगा और ये लेक्चर सभी को सुनने की आवश्यकता है क्योंकि ये पूरी तरह से बेस्ड है राइट्स के ऊपर। आज है मानवाधिकार दिवस जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको यूडीएचआर यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के द्वारा इसको अपनाया गया था। और राइट्स को वॉयलेट ना हो, यानी किसी भी पर्सन के अधिकारों का हनन न किया जाए, इसलिए ऐसे कुछ रूल्स, ऐसे कुछ रेगुलेशन हर एक देश में आपको मिलेंगे। जैसे आप देखेंगे अमेरिका का सबसे पहला लिखित संविधान था जिसमें बिल ऑफ राइट्स ऐड किया गया। उसमें इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है, एक दस्तावेज कहा जाता है, अधिकारों का पत्र कहा जाता है। इससे पहले 1215 में किंग जॉन के राजा थे, इंग्लैंड के राजा थे 1215 में। वहां पर कुछ सामंतों के फोर्स किए जाने पर, सामंत की मैं बात करूं जो फिडलिस्ट होते थे, सबसे पहले सबसे ऊपर होते थे क्लर्गी, इसके नीचे होते थे नोबेल जिनको फिडलिस्ट कहा जाता था, और सबसे नीचे होते थे पीजेंट्स यानी किसान या मजदूर वर्ग होते थे। हो क्या रहा था कि किसानों का और मजदूरों का हनन इतनी ज्यादा मात्रा में हो रहा था, इनके अधिकारों का हनन, इनके अधिकारों का वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहा था। और इवन यहां तक कि उनको ना तो बोलने की आजादी थी, ना तो उनको अपने मन मुताबिक शादी करने की आजादी थी, ना तो कोई भी ट्रेडिशन कल्चर, इवन यहां तक कि पोप चर्च में और ईसाई मिशनरियों के साथ में बैठने तक की आजादी नहीं थी जो वहां के पीजेंट्स थे, यानी जो वहां के मजदूर वर्ग था, जो वहां का और किसान वर्ग था। तो इन पीजेंट्सों ने विद्रोह किया, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे विद्रोह किया। और इसके बाद में कुछ जो वहां के फिडलिस्ट थे, जो लॉर्ड थे, वो जाके किंग जॉन जो राजा थे, किंग जॉन 1215 में, उनसे उन्होंने कहा कि साहब इनको भी कुछ अधिकार दे दीजिए ताकि ये अपनी गरिमापूर्ण जीवन को जी सकें। यानी अधिकार वे होते हैं जिनसे किसी भी पर्सन का सार्वभौमिक विकास होता है, ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है, सर्वांगीण विकास होता है। तो 1215 में किंग जॉन जो है कुछ मैग्ना कार्टा प्रस्तुत करते हैं जिसमें अधिकारों का पहला पत्र जो है वो सामने आता है हमारे निकल के। वहीं से फिर धीरे धीरे राइट्स जो है बहुत सारे 1789 में फिलाडेल्फिया कन्वेंशन में अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स में इसको ऐड किया जाता है। इसके बाद और भी सारे देश लिखित संविधान बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे राइट्स जो है ऐड करते हैं, जिसमें से एक मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स भी शामिल है। अगर मैं बात करूं राइट्स की, तो राइट्स आज भी बहुत लोगों का वॉयलेट हो रहा है। कुछ ऐसे शख्स हैं जो जेल में बंद है, बिना किसी गुनाह के बंद है। ठीक है, आप देखते होंगे कि नेल्सन मंडेला जो कि 28 साल जेल में रहे और सिर्फ उन्होंने एक उनकी पुस्तक आती है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिन्होंने एक लंबी यात्रा कहा है कि अधिकारों के लिए एक लंबी यात्रा। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसकी बॉक्सिंग उनका सबसे फेवरेट पसंदीदा खेल था, वो उसको त्याग करके स्विमिंग करना या फिर जो है नॉवेल पढ़ना या फिर अच्छी मूवीज देखना, ये सब साइड करके उन्होंने जेल में बिताना पसंद किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों को उनके राइट्स मिल जाए। ब्रिटिशर्स वहां पर पूरी तरह से फैले हुए थे, नस्लीय भेदभाव के कारण ऐसी चीजें सामने आ रही थी। इसी के चलते जो है फिर इसके बाद में गांधी जी भारत में अधिकारों को लेके बहुत सारी बातें करते हैं। गांधी जी ने बहुत सारे जो है छुआछूत को लेके, समानता को लेके जो है, और ऐसी कई सारी जो है समानताओं को लेके जिसमें रंग जो है देश और उसके बाद में कास्ट, रिलीजन, इन सभी को साइड रख के सबको एक तराजू में तौलने की जो है उन्होंने एक नीति, एक पॉलिसी अपनाई थी गांधी जी ने। अगर मैं बात करूं तो आज 10 दिसंबर है और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। आज की थीम क्या है, ये दिन क्यों मनाया जाता है, इन सभी विषयों पर मैं बहुत गहन रूप से चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। अब देखेंगे सबसे पहले विश्व भर में प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस का आयोजन किया जाता है और इस बार यानी 2022 में इसकी जो थीम है वो है डिग्निटी, फ्रीडम और जस्टिस, यानी गरिमा, आजादी, फ्रीडम यानी लिबर्टी और न्याय।
यानी किसी भी तरह से किसी भी पर्सन के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब एक समान हो। और कह सकते हैं कि जो है सेक्स, कास्ट, रेस, कम्युनिटी और इसके बाद रिलीजन, इन सभी किसी भी ऐसे ग्राउंड को बेस ना मानकर और सबको एक जो है कैटेगरी में रखना जो है जरूरी है। यानी डिग्निटी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने की हमारे पास आजादी होनी चाहिए, और अगर इस आजादी को कोई छीनता है तो उसके लिए न्याय होना जरूरी है। राष्ट्रपति ने भी अपने भाषण में बोला और प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में आज के दिन जो है उन्होंने भी एक पत्र लिखा है, आप जाके उनके पेज पे देखिएगा। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। 10 दिसंबर को ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1948 में मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा को अपनाया था। यूडीएचआर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के तहत मानवीय दृष्टिकोण और राज्य तथा व्यक्ति के बीच संबंध को लेकर कुछ सामान्य बुनियादी मूल्यों का एक सेट स्थापित किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है? देखो, मानवाधिकार दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? हम सभी जानते हैं कि हमारे पास समानता, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और मानव। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो समानता को प्रस्तावना में शामिल किया गया है, न्याय को भी, जिसमें राजनीतिक, आर्थिक और 3 तरह के न्याय है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, यानी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 तरह के न्याय जो है प्रस्तावना में शामिल किए गए हैं। स्वतंत्रता 5 प्रकार की बताई गई है: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। कई बार क्वेश्चन आया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है: थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। ठीक है। और मानव गरिमा की सुरक्षा को बढ़ावा देना, प्रत्येक व्यक्ति जाति, रंग, धर्म, लिंग, भाषा या सामाजिक स्थिति के भिन्न होने के बावजूद भी मानवाधिकार का हकदार है। यानी अगर ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी जाति का है, कोई एससी है, एसटी है, ओबीसी है या जर्नल, इस आधार पर किसी के साथ भेदभाव किया जाए, या फिर रंग रूप को लेके, यानी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई व्हाइट है, कैसा भी हो उसके साथ भी समान व्यवहार होना जरूरी है। धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्योंकि भारत तो इसीलिए जाना जाता है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है भारत में, फिर भी हम सबको एक साथ लेके चलने की जो परंपरा है, ठीक है। और इवन अभी तक भी जो है अतिथि देवो भव, यानी बाहर से भी कोई आता है उसको भी भारत में जो है भारत के संविधान में बहुत सारे अधिकारों को शामिल किया गया है। मैंने जब राइट्स पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया होगा कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे देश के नागरिकों को मिले हुए हैं और कौन से ऐसे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं। बहुत सारे अधिकार हैं जो विदेशियों को भी प्राप्त हैं, यानी लगभग 90% ऐसे राइट्स हैं। ठीक है। अब सोचो, यानी अतिथि देवो भव, यानी कोई भी बाहर से यहाँ आता है तो उसको वैसे राइट मिलने जरूरी, क्योंकि वो भी एक इंसान है, जो कि अधिकार जो है वो प्रकृति के द्वारा खुद से प्रदान किए गए हैं, इसको छीनने का किसी का भी अधिकार नहीं है। अब सामाजिक स्थिति उसकी कैसी, अमीर गरीब है, फिर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे कि यूडीएचआर क्या है। यूडीएचआर मैंने बताया था, यूडीएचआर एक मील का पत्थर दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है, जो उन अयोग्य अधिकारों की घोषणा करता है जो हर किसी को एक इंसान के रूप में मिलते हैं, जैसे नस्ल, रंग, धर्म, लिंग, भाषा, राजनीतिक या अन्य राय, राष्ट्रीय, सामाजिक, मूल संपत्ति, जन्म या अन्य स्थिति की परवाह किए बिना। ये दुनिया में सबसे अधिक लगभग 500 भाषाओं में उपलब्ध अनुवादित एक डॉक्यूमेंट है। 500 भाषाओं में इसको बनाया गया है, जिसमें सभी जितने भी देश के लोग हैं वो उसको समझ सके और पढ़ सकें। ठीक है। यूडीएचआर देख लो, यहां पर फुल फॉर्म इसका लिखा हुआ है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आया हुआ है। अब देखेंगे कि कितने तरह के, देखो कहां पे कितनी तरह की जो है वॉयलेशन हुए हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली में साल 1948 में 10 दिसंबर को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अंगीकार किया गया, जो मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है।
ठीक है, देखो अगर जरा 2014 में दुनिया के 18 मुल्कों में युद्ध हुए, अपराध हुए, जिसमें से ऐसे लोग भी मारे गए जो बेगुनाह थे, वो भी मारे गए। ठीक है, फिर उसके बाद में 161 में से 131 मुल्क अपने यहां प्रताड़ना को मंजूरी दिए हुए हैं। आप अफगानिस्तान को उठा लो, ईरान को उठा लो, ईरान में देखो कितने ज्यादा हिंसक प्रदर्शन चले, भारत में भी चलते हैं, लेकिन किसी को उसके लिए फांसी का प्रावधान नहीं है। कोई अगर प्रदर्शन कर भी रहा है, कोई उग्र भी प्रदर्शन करता है, तो उसको फांसी का प्रावधान नहीं है। लेकिन ईरान में आप देखो, हिजाब को लेकर प्रदर्शन चल रहे हैं, वहां की 3 महिलाओं को फांसी की सजा सुनाई गई है और एक पुरुष को फांसी एकदम पूरी तरह से अनाउंस कर दिया गया, इसी 3-4 दिन में उसको फांसी हो जाएगी। सोचो कि बोलने नहीं दिया जा रहा है किसी भी वाद विवाद को लेके। ठीक है, अब 119 मुल्कों ने अपने नागरिकों की आजादी पर पहरा लगा रखा है। 119 कंट्री ऐसी हैं जिन्होंने अपने नागरिकों की आजादी पर पहरा लगा रखा है। चाइना देख लो, कोरिया देख लो। चाइना क्या करता है, आप उसके पसंद के, अगर वो चाहेगा तो आप उसके पसंद के कपड़े पहनेंगे, उसके पसंद के बाल आपको कटवाने होंगे। इवन बोलने का तो बिल्कुल आपके पास राइट है ही नहीं। प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा रखने का आपके पास कोई राइट नहीं है। ठीक है, एक जैक मा बहुत बड़े जो है वो है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है, सोचो उनको जापान में शरण लेनी पड़ी। वहां के सबसे बड़े बिजनेस में से एक हैं, उनको जापान में जाके शरण लेनी पड़ी। सोचो वो ऐसे एक नागरिक है जो देश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, फिर भी उनके पास राइट्स नहीं है। चाइना जैसी कंट्रीज में, कोरिया जैसी कंट्री में आप देख रहे हैं, है ना, ऐसे 119 मुल्क हैं। अब देखो 2.7 करोड़ लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अब भी दास के रूप में जिंदगी बसर कर रहे हैं, यानी गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए पांव की बेड़ियां और पाने के लिए पूरा विश्व है, पूरा जहान है। यानी आप गुलामी से जकड़े हुए हैं। अगर कहीं भी जकड़े हुए, किसी भी चीज में आप जकड़े हुए हैं, चाहे वो आपके रिलेशन, सगे संबंधी, आपके परिवार में या फिर आपके पार्टनर्स में भी ऐसी कोई चीजें हैं, तो आप उस गुलामी की बेड़ियों को तोड़ दीजिए। भले ही आपको थोड़ा सा जो है कंप्रोमाइज करना पड़े किसी चीज से, लेकिन आप गुलामी की बेड़ियों को आप जरूर तोड़ दो। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मानवाधिकार उल्लंघन करता है तो वो एक देश बहुत ज्यादा है, इजराइल। इजराइल में बहुत ज्यादा मानवाधिकार का उल्लंघन होता है। इन उल्लंघनों में बाल श्रम आता है, बलात्कार, गुप्तांगों पर वार और कहीं अन्य तरह की भी प्रताड़ना इसमें शामिल है। यानी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सोचो बेच दिया जाता है, उनकी किडनी निकाल ली जाती है, उनको दास के रूप में रखा जाता है। आज भी ऐसी प्रथाएं जो है बहुत सारे देशों में चल रही हैं। अब अगर मैं आगे देखूं तो मानवाधिकार परिषद, ठीक है, ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में थोड़ी मैं बात करूं तो मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक ऐसी जो है गवर्नमेंट बॉडी है, सरकारी निकाय है, जो कि मानव अधिकारों के संवर्धन और संरक्षण की दिशा में कार्य करती है। यह संयुक्त राष्ट्र के 47 देशों से मिलकर बनी हुई है, जिनका चयन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किया जाता है। सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा जो कि यूपीआर प्रक्रिया को मानवाधिकार परिषद का सबसे अनूठा प्रयास माना जाता है। इस अनूठे तंत्र के अंतर्गत इसमें यह होता है कि प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार संयुक्त राष्ट्र के सभी 192 सदस्य जो देश हैं, इनके मानवाधिकार रिकॉर्ड की समीक्षा की जाती है। बिल्कुल एक रिव्यू लिया जाता है कि किस देश में 192 देश शामिल होते हैं और उनकी लिस्ट बनाई जाती है कि किस देश में मानवाधिकार को का उल्लंघन ज्यादा हो रहा है और उनको उस पर काम करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल ये मानवाधिकार की वकालत करने वाले कुछ स्वयं सेवकों का अंतरराष्ट्रीय संगठन है, यानी एक तरह से इसके लिए एक वकील संस्था है, एक एडवोकेसी जो है बॉडी है। ये संगठन पूरी दुनिया में मानवाधिकार के उल्लंघन पर स्वतंत्र रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके ऊपर किसी का बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो आगे चलते हैं। अब भारत में मानवाधिकार की बात करें तो भारत में मानवाधिकार जो है संवैधानिक प्रावधान इसका क्या है। मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा यूडीएचआर में उल्लिखित लगभग सभी अधिकारों को भारतीय संविधान में 2 हिस्सों में, सबसे पहले मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के निदेशिक सिद्धांत में, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शामिल किया गया। पहला फंडामेंटल राइट्स में और दूसरा किसमें किया गया है?
डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, मौलिक अधिकार जो कि हम सभी जानते हैं कि 12 से लेके 35 तक है। इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी ये इतने अधिकार शामिल हैं। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब आर्टिकल 32 में है ये, यानी कोई भी संविधान का अगर कोई उल्लंघन करता है तो रिट, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के तहत रिट जारी करने का प्रावधान है। ये मैं रिट पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीजें क्लियर करूंगा। आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 5 तरह की रिट होती हैं, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया और उसके बाद में मैंडमस हो गया। ये सारी चीजें जो रिट है 5 तरह की, वो मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, और उसमें क्या है कि अगर कोई भी व्यक्ति संविधान के मौलिक अधिकारों का कोई भी वॉयलेशन करता है, कोई संस्था करती है या कोई गवर्नमेंट बॉडी कर रही है, तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। क्लियर है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बात करूं मैं अगर, तो संविधान के अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इसमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, रोजगार चयन का अधिकार, बेरोजगारी के विरुद्ध सुरक्षा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार तथा मुफ्त कानूनी सलाह का अधिकार आदि शामिल है। यानी ये ऐसे डीपीएसपी हैं, यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में 36 से लेके 51 तक ये सारे अधिकार शामिल हैं। यानी शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे हमें रोटी भी मिलेगी। हेल्थ बहुत जरूरी, स्वास्थ्य का भी अधिकार हमारे लिए बेहद आम है, बेहद खास है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतना आप समझ गए होंगे, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप सभी समझ गए होंगे कि किस लिए जो है मानवाधिकार को मनाया जाता है, और ये नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल दोनों लेवल पर मनाया जाता है, जिसमें देश जो है भेदभाव को छोड़कर और मानव के अधिकारों की बात करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में प्लीज हमें बताइएगा कि किन किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा और मोटिवेशन मिलेगा। और प्लीज हमारे जो चैनल है उसको आप जसवंत पाठक जीएस एक्सपर्ट के नाम से यूट्यूब पे सर्च करिएगा, जसवंत पाठक ही डालिएगा, आराम से आ जाएगा। और उसको जो है आप देखिए, एनालिसिस करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।